दिखनी चाहिए, प्लस डेमो दिखाएंगे छोटा सा कि एक अच्छी कोटेशन आप किस तरह जो है वो फिल कर सकते हैं, प्लस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, रीसेंट आपको जो है वो आरएफक्यू सेलेक्ट करने चाहिए, और मतलब प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, ठीक है, आउटसाइड अली बाबा उनको जो है वो कैसे ऑथेंटिकेट करना चाहिए, जो आरएफक्यू से आपके पास डिटेल्स आ रही हैं उसकी बेसिस पे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे होंगे। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा आतिफ भाई का, देन जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो ओवर टू यू आतिफ भाई। जी थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा वीडियो इंट्रो है, उसको हम प्ले करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आतिफ नजीर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से आईटी की फील्ड में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। डेवलपर से अपने करियर का आगाज किया और ऑनलाइन सेलिंग के तमाम तरीकों पे काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल हैं Amazon, eBay, अलीबाबा, दराज, शॉपिफाई, फेसबुक मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और दूसरे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप अपने बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान बिलखुसूस सियालकोट में ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फरोग के लिए द लीडर्स के नाम से अपने इदारे का आगाज किया और बहुत महदूद अरसे में इंतहाई मुस्तनद इदारों के साथ काम किया है, जिनमें शामिल हैं टेफ्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, टेस्डिक, नायडा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आप टेफ्टा के जेर इंतजाम Amazon VA के 3 बैचेस में 2000 से जायद शागिर्दों को पढ़ा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स और PhD हजरात भी शामिल हैं। आपके शागिर्द $1200 माहाना तक कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आतिफ नज़ीर है और मैं द लीडर से हूँ। हम लोग यहाँ सियालकोट में कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हैं, मेंटरशिप एंड सर्विसेज हैं। आज मैं इनवाइटेड था एज ए गेस्ट, एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। अली बाबा ने मुझे इनवाइट किया था और एनजीए डायनामिक ने सेशन अरेंज किया अली बाबा की अवेयरनेस के बारे में। इट वाज वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन और जितने भी लोग सारे पार्टिसिपेंट थे दे वर विलिंग। सियालकोट क्योंकि करीम है आपकी यहाँ पे B2B मार्केट प्लेस की, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं B2B मार्केट प्लेस में, तो इन माय ओपिनियन अली बाबा इज द राइट चॉइस। और खिदमत का ये सफर जारी है। थैंक यू वेरी मच जी। आप बता दीजिएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि अभी एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि आवाज़ शायद आपको काफ़ी लो आ रही थी। तो हम इसको यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपका ये है कि RFQ आपके पास एक आपको पता है, आप आई बिलीव के यहाँ पर जो इस सेशन में हमारे पास होंगे सेलर्स, वो सारे मार्केट प्लेस में कुछ ऐसा हो चुका होगा उनको, और डेफिनेटली आप RFQ से अवेयर होंगे, इसीलिए अब आप देखना चाह रहे हैं कि RFQ को आप कैसे उसमें से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो RFQ आपके पास एक टूल है जिसमें बायर को ये ऑप्शन दी जाती है कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पब्लिकली पोस्ट कर दे, और अली बाबा के पास जितने भी सप्लायर हैं उन सब के पास उनकी प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग उनको RFQ डिस्प्ले होती हैं और वो अपनी कोटेशन उन बायर्स को सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इस तरह से भी बेनिफिशियल है कि बायर्स बायर्स को हासिल करने के 2 मेथड हैं। एक तो आपका ये कि आप अच्छी लिस्टिंग करें, लिस्टिंग करके तो आप रैंक हो, और रैंक करके आप बायर आपसे खुद कॉन्टेक्ट करें। लेकिन बायर भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ बायर होते हैं जो खुद स्क्रीनिंग करके तो कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं सप्लायर से। कुछ बायर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पोस्ट करें, और जो जो सप्लायर ये समझता है कि वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है तो वो हमसे खुद कांटेक्ट कर ले। तो RFQ जो है उन्हीं तरह के बायर को जो है केटर करती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देते हैं और सप्लायर्स जो हैं वो उस पर अपनी ऑफर्स वगैरह जो है वो सेंड करते हैं। तो इससे एक तरह से आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती है कि आप न सिर्फ ये नहीं कर रहे कि आप लिस्टिंग करके बैठे हुए हैं, आप कुछ मजीद एक्टिविटी कर रहे हैं काम को हासिल करने के लिए। तो अलीबाबा पे ओवर द टाइम जो सिस्टम बिल्ड हो चुका है, अब वो इस तरह से बिल्ड हो चुका है कि इसमें जो जितना काम कर रहा है ना उसको सिस्टम उतना ही बेनिफिट दे रहा है। तो वैसे भी अब हमारा ग्लोबली भी जो पूरे दुनिया की ही बनती जा रही है एक शेप, वो यही है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। अब आपका जो लेजी बंदा होगा या जो नॉन परफॉर्मर होगा वो इतना ज़्यादा
बेनिफिट नहीं हासिल कर सकेगा। तो इसी तरह से जो आपके RFQ हैं, इसमें भी अलीबाबा ने RFQ की कुछ क्लासिफिकेशन कर रखी है, जिसमें RFQ सिलेक्शन, ये एक न्यू एडिशन है, मैं आपको इसको भी बताता हूँ आपको। गोल्ड RFQ है, सिल्वर RFQ है और ब्रॉन्ज RFQ की बेस के ऊपर कैटेगराइज कर दिया उन्होंने। और कैटेगराइज इस वजह से किया कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, RFQ स्कोर्स मिलते हैं, जिनको हम अभी आगे जाकर देखेंगे। उन स्कोर्स की बेस के ऊपर किसी भी RFQ को आप उस पर अपनी ऑफर जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले RFQ सिलेक्शन क्या है? RFQ सिलेक्शन refers to business opportunities in which L3 and L4 buyer with strong purchasing power have a high potential of placing large order। अच्छा, RFQ सिलेक्शन ये बेसिकली आपके उन बायर्स की फिल्टर करके उनकी RFQ आपको शो करेगा जिनके लार्ज ऑर्डर प्लेस करने की प्रोबेबिलिटी होगी। जब आप यहाँ पे RFQ मार्केट प्लेस में जाएंगे sourcing.alibaba.com के ऊपर, और अगर आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करेंगे, अगर आपने RFQ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो किसी भी कीवर्ड को सर्च करेंगे, सर्च करके आपके पास जो आएगी, रिजल्ट आएगा, उसमें आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है RFQ सिलेक्शन का। तो अगर आप RFQ सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये कुछ RFQ आ जाएंगी, जिनके साथ आपको ये बैज नजर आ रहा है, RFQ सिलेक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कौन है, ये कौन सी RFQ हैं, ये उन बायर्स की तरफ से हैं जिनको, जो कि L3 और L4 बायर्स हैं और इनकी स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर है। अच्छा, ये जो L3 एंड L4 है ना, वो जितना भी आपका यहाँ मार्केट प्लेस पे एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब अलीबाबा के, मतलब उसमें आपके ट्रैक्टर वगैरह इंस्टॉल्ड हैं और आपका जो भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसका मार्केट प्लेस को पता है। तो जैसे सप्लायर्स का अलीबाबा को पता है कि सप्लायर्स को रेटिंग वगैरह अलॉट कर रखी है, सप्लायर्स को रेटिंग बेसिस के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि ये वाला सप्लायर, ए सप्लायर बेहतर है या बी सप्लायर बेहतर है। इसी तरह से हमारे पास बायर्स की भी अवेलेबल है रेटिंग। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पे L3 एंड L4 आपको नजर आ रहे हैं, और अगर आप L3 और L4 को देखें तो ये उनका जो है ना वो क्राइटेरिया, जिसकी बेस के ऊपर वो L3 या L4 की बेस के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर मैं L4 को पढ़ूं, जिसको प्रो बायर भी कह रहे हैं, ए बायर विद एनुअल ऑर्डर ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू USD 300,000 on alibaba.com or a company with annual income of more than USD 1 million। तो मतलब एक ऐसा बायर जो कि अलीबाबा के ऊपर $3 लाख से या $3 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का ऑर्डर प्लेस कर चुका है। तो अगर इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि L3 एंड L4 जो बायर होंगे वो हाईली प्रोस्पेक्टिव बायर होंगे आपके, क्योंकि वो अच्छी क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं और रेगुलरली अलीबाबा से ऑर्डर करते हैं। तो एक आपके पास क्राइटेरिया आ गया RFQ सिलेक्शन का, कि आप क्या करें, आप RFQ मार्केट जाएं, मार्केट प्लेस में RFQ में जाएं, sourcing.alibaba.com पे जाएं, अपने किसी भी कीवर्ड को सर्च करें जिसके रिलेटेड आप RFQ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप RFQ सिलेक्शन करें और आप इनको फाइंड आउट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है टाइप, वो है आपकी गोल्ड RFQ। तो गोल्ड RFQ क्या है? गोल्ड RFQ आपको तब मिलेंगी जब आपका जो क्वालिटी स्कोर होगा वो 70 या 70 से अबव होगा। तो परफॉर्मेंस स्कोर अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ। तो इसमें भी आपको जो ये बायर आ गए कि ये वाले जो बायर हैं आपके साथ, आप इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनकी तरफ से आपको जो है RFQ रिसीव होंगी। अच्छा, इसमें जो आप ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम जो 3 RFQ की आपकी प्रिविलेजेस हैं आपको वो यूटिलाइज करनी है, देन आप ये एलिजिबल होंगे कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सॉरी टू कट यू आदिल भाई, गोल्ड RFQ में एक चीज ऐड करूंगा, क्वालिटी स्कोर जो है वो 70 से अबव होना चाहिए RFQ का प्रीवियस मंथ का, प्लस प्रीवियस होल मंथ आपकी 3 स्टार या अबव रेटिंग होनी चाहिए, तो फिर आप गोल्ड RFQ एक्सेस कर सकते हैं। सो ये 2 मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास अभी असल में परफॉर्मेंस चार्ट पूरा एक अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहें तो हम उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अभी इसको गोल्ड RFQ को देख रहे थे।
गोल्ड RFQ के बाद आपके पास यहाँ पे सिल्वर RFQ है। सिल्वर RFQ में भी आपका जो है आपके पास यहाँ पे ये वाले बायर अवेलेबल है आपके पास, और इसमें आपको जो है प्लीज नोट दैट 2 RFQ कोड प्रिविलेजेस मस्ट बी यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू सिल्वर RFQ। उसके बाद आपके पास ब्रॉन्ज है जी, और ब्रॉन्ज में जी ये भी आपकी जो सीरियस अपॉर्चुनिटीज हैं, ये नहीं है कि अगर आपके L2 या L3 बायर नहीं अगर आपके पास आ रहे तो इट डजंट मीन कि ये आपकी एक जो है वो कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये भी आपकी इक्वली जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इनको भी आप जो है वो कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है इसका जो भी जैसे आपको माधव बता रहे थे, इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करते हैं कि आपका ये जो क्लासिफिकेशन है वो एल्गोरिथम के बेस के ऊपर है, और इसमें जो बायर की क्लासिफिकेशन है वो किन क्राइटेरिया के ऊपर है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि बायर की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो अलीबाबा के ऊपर है वो क्या है, लाइक बायर जो है वो वेरीफाइड बायर है और उसकी कितनी ट्रांजेक्शन कर चुका है ऑनलाइन, ईमेल कंफर्मेशन है, सिक्योरिटी कंप्लायंस उसकी हो चुकी है alibaba.com के ऊपर के नहीं। देन उसके बाद ये है कि बायर की जो अकाउंट एक्टिविटीज हैं उनकी बेस के ऊपर भी बायर को जो है वो स्कोरिंग अलॉट की गई है कि जी बायर विजिट alibaba.com को विजिट करता है, फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, कितना विजिट करता है, पोस्टिंग RFQ करता है कि नहीं करता, और उसके बाद सर्चेस करता है या नहीं करता, और ट्रेड मैनेजर पे कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड देन लास्ट उसका ये क्राइटेरिया है कि आपका जो RFQ का जो कंटेंट है वो कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बायर प्रोवाइड करता है। तो उसको इन 4 पॉइंट्स की बेस के ऊपर बायर को जो है स्कोरिंग अलॉट की गई है, और स्कोरिंग की बेस के ऊपर फिर आपको जो है कलेक्टिवली मैच किया जाता है रेलिवेंट RFQ के साथ। तो जैसे अभी परफॉर्मेंस स्कोर के ऊपर बात हो रही थी, तो परफॉर्मेंस स्कोर आपका जो है वो कैसे मेजर किया जा रहा है इसमें RFQ के लिए। तो उसमें यह है कि RFQ का जो आपका सप्लायर की जो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस है उसको गेज करते हुए कि आपकी जो है कोटेशन क्वांटिटीज आपने कितनी कंज्यूम की, आपकी रिस्पांस स्पीड क्या है, क्वालिटी क्या है, और इनकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गेज हो रही है। अभी इनको हम जो है वो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट तो हमारा आ गया कि हमारे पास टाइप ऑफ RFQ कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो सेकंड इसमें ये है कि हम RFQ जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो कैसे हमारा यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये RFQ का जो परफॉर्मेंस स्कोर है आपका, वो आपका 3 पॉइंट्स के ऊपर है। एक तो आपकी लॉगिन फ्रीक्वेंसी है कि आप जो पोर्टल है मार्केट है RFQ, उसमें आप कितना जो है वो लॉगिन होते हैं इन अ डे। उसके बाद कोटेशन क्वांटिटी आ गया कि कोटेशन क्वांटिटी, नंबर ऑफ कोटेशन जो आपके पास हैं वो आपको करंट मंथ में जितनी भी आपको एलोकेट की गई उनको आप अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद आपका आ गया रिस्पांस रेट कि आपका रिस्पांस रेट क्या है और लास्ट 30 डेज में। एंड लास्ट उसमें ये है कि आपकी जो बिजनेस का कन्वर्जन रेट है वो क्या है। ठीक है, तो ये इन 4 पॉइंट्स के बेस के ऊपर आपको स्कोरिंग की जाएगी, और स्कोरिंग के बेस के ऊपर फिर आपको रेलिवेंट जो टाइप ऑफ RFQs होंगी वो अवेलेबल होंगी। ये जो कन्वर्जन है आपकी आपकी जितना भी वो है जो आपकी कम्युनिकेशन होगी RFQ के थ्रू, अगर बायर आपको रिप्लाई करता है तो जो बायर आपको रिप्लाई करेगा उसको कंसीडर किया जाएगा एक्टिव बायर के तौर के ऊपर। और ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है आपके पास कि अगर आप RFQ अच्छी सबमिट करते हैं तो आपको अगर RFQ के ऊपर रिप्लाई आता है तो उससे आपका जो स्टार रेटिंग के लिए आपको एक्टिव बायर का एक सेट क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपका वो भी मेंटेन हो सकता है। जैसे अगर आपको एक्टिव बायर 20 चाहिए, तो अगर कोई आपको RFQ के जरिए आपकी RFQ को रिप्लाई करता है तो आपका एक एक्टिव बायर में काउंट हो जाएगा। अच्छा जी, आपको ये जो है वो कोटेशन राइट्स कैसे मिलते हैं। एक तो आपको जो है ना वो आपके पैकेज के साथ RFQs मिलते हैं। 50% जो टोटल आपकी RFQ होंगी अकॉर्डिंग टू योर पैकेज वो आपको 50% मिलती हैं फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, और बाकी आपको जो है 15th ऑफ ईच मंथ में मिलेंगी आपको। तो पहली 15 को 50% आपको फर्स्ट में मिल गई और 50% नेक्स्ट आपको मिल गई। इसके अलावा आपको बोनस कोटेशन जो हैं वो भी बोनस भी अवेलेबल होते हैं इसमें आपको, और उसके लिए आपका जो RFQ स्कोर है वो कम से कम 60+ होना चाहिए। एंड इसके बाद आपके पास अगर आपको एडिशनल RFQ चाहिए तो आप यहाँ पे $5 पर ईच RFQ भी अवेल कर सकते हैं।
जो आपका परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड है वो आप कैसे देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो RFQ का परफॉर्मेंस स्कोर है वो आप कैसे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे जी अपना myalibaba.com में। myalibaba में ओपन करेंगे, कम्युनिकेशन में जाएंगे, कम्युनिकेशन में जाके माई कोटेशन में जाएंगे और माई कोटेशन में जाके यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो कोटेशन जो है वो कितनी जो है अवेल की है, क्या परफॉर्मेंस है आप। अच्छा, इसमें अब आपको कोटेशन में जो RFQ है इसमें आपको ग्रीन पास भी मिलते हैं। ग्रीन पास आपके जो है वो ये है कि आप अगर किसी RFQ के ऊपर उसकी जो 10 की लिमिट है कोटेशन की, अगर वो रीच हो चुकी है तो आप उसको सरपास भी कर सकते हैं। तो उसमें कम से कम जो है मैक्सिमम 5 ग्रीन पासेस पर कोटेशन अवेलेबल होते हैं और ये जो ग्रीन पास है ये अवेलेबल है बेसिक प्लस मेंबरशिप के ऊपर और ये भी अवेल किया जा सकता है अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहें। अच्छा जी, देन इसमें हमारे पास यहाँ पे है कि RFQ का आप इफेक्टिवली RFQ को कैसे यूज़ करना चाहिए, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें क्या हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है कि सबसे पहले तो जो बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम है वो ये है कि आप 9 to 10 AM, 6 to 5, 4 to 5 और 6 PM जो है वो GMT प्लस के अकॉर्डिंगली आप इस टाइम जोन में अगर कोड करें तो आपको रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिलने की तवक्को है। और उसके बाद जो RFQ आप जिनको पोस्ट करें वो RFQ वो हों जो कि 24 आवर्स में पोस्ट की गई हों। जो 24 आवर्स में पोस्ट की गई हों उसमें ये है कि बायर जो है वो अभी इन फेज में होता है, डिसीजन के फेज में होता है और उसी दौरान अगर आपकी कोटेशन अगर उसको मिल जाएगी और जो कि अगर इफेक्टिव भी होगी तो आपका जो है वो एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है और वो बाद में आपका कन्वर्ट हो सकता है कि एक ऑर्डर आपका प्रॉपरली आपको मिल जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिस में एक चीज़ और है कि जो आप इसको जो टेम्पलेट आपका वहाँ पे RFQ का आपको आया उसको अच्छी तरह से रीड करें। इसको हम अभी देखेंगे भी कि हम RFQ को कैसे बेहतरीन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप कोटेशन सेंड कर लें तो बायर को फॉलोअप भी करें, हार्ड फॉलोअप ना करें, एक आप शॉर्ट फॉलोअप बायर को लाजमी आपको करना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो है अपना जो परफॉर्मेंस स्कोर है उसको उस पर वर्क करें ताकि आपको मजीद कोटा जो है वो अवेलेबल हो। तो अगर एक चार्ट की सूरत में देखें जो रिवार्ड हमारे पास आते हैं वो इस तरह से हमारे पास रिवार्ड हैं कि आप यहाँ से जितना जितना आपका RFQ स्कोर होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवार्डेड जो RFQ का कोटा वो है मिलता जाएगा। या 60 to 69 होगा तो रिवार्ड RFQ कोटा आपका 10 हो गया। ग्रीन पास आपको 5 मिल जाएंगे और इसके बाद जो है प्रायोरिटी गोल्ड सप्लायर जो है वो होगा, सॉरी गोल्ड RFQ के ऊपर आपको प्रायोरिटी सब मिल जाएगी, एक्सेस टू प्रायोरिटी सिल्वर RFQ जो है वो आपको मिल जाएंगी। यानी कि पहले जो 6 आ रहे हैं उसमें आप उसको कर सकते हैं अप्रोच। तो इससे क्या होगा कि इससे जो कंपटीशन होगा आप उससे थोड़ा सा अबव आ सकते हैं अगर आप इनको यूटिलाइज करेंगे, अगर आप अपनी RFQ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे और उस पर कोटेशन जो है वो प्रॉपरली सेंड करेंगे। तो हम दोबारा अपनी चलते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि हम देख रहे थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि RFQ की टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, परफॉर्मेंस जो है वो कैसे मेंटेन हो रही है और उसके बाद ये है ग्रीन पासेस क्या हैं और प्रायोरिटी सिल्वर RFQ की बोनस क्या है। ये आपका ये है कि जब सिल्वर RFQ के पर आपको जो फर्स्ट 6 आवर्स होंगे उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी। सिलेक्टिव आप कुछ सप्लायर होंगे जो कि पहले 6 घंटों के अंदर उसको अप्रोच कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको जो मार्केट ट्रैफिक इंडेक्स सप्लायर्स का उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप अगर ऑन दी होल देखें तो RFQ की बेस्ट यूटिलाइजेशन ना सिर्फ आपके बिजनेस के लिए अच्छी है बल्कि ये आपके पोर्टल के ऊपर आपके एग्जिस्टेंस के लिए भी बेहतर है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं वो सप्लायर्स के, वो यहाँ पे लेआउट हम लोगों ने कुछ किए हैं। तो सबसे पहले ये कि आप रिलेटेड RFQ कैसे फाइंड कर सकते हैं अपनी उसके इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो वो आपका यहाँ पे अगर आप myalibaba.com पे चले जाएं तो sourcing.alibaba.com से आपकी RFQ मार्केट ओपन होती है। अगर आप इसको myalibaba से भी ओपन करना चाहें तो वो कम्युनिकेशन आपको अवेलेबल होगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि किसी भी कीवर्ड को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो कि आपकी रेलिवेंट हो, उसकी ट्रेड के रेलिवेंट हो। और ट्रेड के रेलिवेंट अगर आपको कीवर्ड यहाँ से मिल गया तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर ये आपके रेलिवेंट है और आप चाह रहे हैं कि इस तरह की कोटेशंस आपको बार बार मिलें तो इसको आप अपनी
ऐड टू माय सर्चेज में भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसको ऐड टू माय सर्चेज करेंगे तो ये आपके वहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके माय अलीबाबा में। और उसके बाद आपको जो है वो जब भी आप इसको ओपन करेंगे इस URL को sourcing.alibaba.com को, तो जिन कीवर्ड्स को आपने सब्सक्राइब किया होगा और जिन कैटेगरीज को आपने सब्सक्राइब किया होगा उनके रिलेटेड RFQ आपको बाय डिफॉल्ट ही आपके होम पेज पे नजर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, RFQ फाइंड कर सकते हैं रेलिवेंट टू योर इंडस्ट्री। देन उसके बाद हो गया जी आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जो कि बहुत डिटेल्ड नहीं है। तो इसमें यह है कि ये हमने अभी देखना है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी हम कम्युनिकेशन की करेंगे तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे कि अगर आपके पास एक डिटेल्ड RFQ नहीं आई तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपकी कोटेशन रीड नहीं की बायर ने तो आप उस सूरत में क्या करेंगे जी, बायर को अगर आपने रीड नहीं की, बायर ने आपकी कोटेशन रीड नहीं की तो फिर आप उसको जो है ना कांटेक्ट करें डायरेक्टली और उसको दूसरी प्रोडक्ट से रिकमेंड करें और देखें कि कहीं से किसी तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए उसके साथ आपकी। What do I do if my quotation has been opened but has not had no buyer response? तो अगर आपने बायर ने आपकी कोटेशन ओपन की लेकिन आपको रिस्पांस नहीं किया तो डेफिनेटली वो एक तो इंडिकेटर भी है, आपको ये भी पता चल गया कि अगर उसने कोटेशन ओपन कर ली लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, तो डेफिनेटली उसकी कोटेशन में कुछ ऐसा था जिसने उसको इनकरेज ही नहीं किया वो आपसे कांटेक्ट करे। सेकंड क्या हो सकता है कि आप उसको जो अलीबाबा की तरफ से आपके पास सजेस्टेड सोल्यूशन है वो ये है कि आप अगर लाइव स्ट्रीम्स वगैरह कर रहे हैं तो आप क्लाइंट को लाइव स्ट्रीम्स में इनवाइट करें और उसमें आप उसको अपनी प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताएं, तो वहां से भी आपकी जो है वो एक्टिविटीज स्टार्ट हो सकती हैं। तो उसमें जो लास्ट सजेशन यहाँ पे ये है वो ये है कि आप जो आपकी कोर्ट यहाँ पर आपका है कम्युनिकेशन में जाएं कोर्ट मैनेजर में, तो यहाँ पर जाके आप अपनी जो कोटेशन हैं उनको जो परफॉर्मेंस है उन पर लाजमी आपको एक नज़र रखनी चाहिए कि वो कैसे आपकी इंटरेक्ट कर रही है बायर के साथ। तो अगर बायर ने रीड किया और रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल रहा है कि अगर उसने रीड कर लिया और रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो या तो कुछ उसमें डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं किया और आपको फिगर आउट करना है कि वो क्या था जिसकी वजह से उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे RFQ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ग्रीन पास क्या होते हैं आपके, आपने RFQ को चेक कैसे करना है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं और ये आपके RFQ में कैसे आपका कंट्रीब्यूट करती हैं आपको परफॉर्मेंस स्कोर के जरिए से बोनस मिलने में, वो सारा हमने यहाँ पे देखा। और रिवार्ड आपको कौन कौन से अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे हमने इसको चेक किया। तो अब इसमें यहाँ पे हमारा सेकंड ये है कि हम ये देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन कैसे करें और कैसे कस्टमर को जो है वो इनकरेज करें कि वो हमसे कांटेक्ट करें। तो उसमें मैं आपको एक छोटा सा पहले एक क्लिप दिखाता हूँ, उस क्लिप को देख के फिर हम आगे जो है ना डिस्कशन को आगे चलाते हैं। सुबह सुबह बारिश की पहली बूंद जैसी तेरी आवाज का जादू, शेयर नहीं है। तेरी आवाज का जादू सिर्फ ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही, स्क्रीन वीडियो शेयर नहीं नहीं आ हुई। रही? अच्छा, हाँ आई गेस आपकी वो आ रही है अभी तक सॉरी वर्ड फाइल। वो ऐड था मैं दिखा। चल गया पल भर में तेरी आवाज का जादू। आपका फोन। तेरी मेहरबानी। हाँ? मेहरबानी। तो पॉइंट मैं यहाँ पे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने लिस्टिंग्स को रैंक कर लिया, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बहुत ब्यूटीफाई कर लिया और वो लिस्ट में आ भी गई और कस्टमर ने जब आपको कांटेक्ट किया तो आपने जवाब में से कह दिया तेरी मेहरबानी, तो वो फिर आपकी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी शायद हो नहीं सकेगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने का है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी मेन फैक्टर है जो कि आपका रोल प्ले करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से पीछे क्या हो रहा है कि आप क्लाइंट को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे और कांटेक्ट करके बिजनेस की रिलेटेड जो है कुछ उसमें आपसे सवाल जवाब हों या आपके जो जो भी उसके क्वेश्चन है उनको एड्रेस किया जा सके।
अच्छा, अब जो कम्युनिकेशन आप करेंगे, कम्युनिकेशन में आपको ये देखना है कि अगर कोई बंदा, कोई कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो आप उसके जहन में क्या हो सकता है। आपको एक चाहिए, एक तो कि अपना कस्टमर का जो है ना वो पर्सोना भी आपको एक डेवलप करके रखना चाहिए कि कस्टमर आपके पास जो आते हैं, अगर आप थोड़ा अर्सा हो गया बिजनेस करते हुए आपको, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ क्वेश्चन आते होंगे। तो वो जो क्वेश्चन है आपको, वो उन क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहे हैं। और वही क्वेश्चन हैं जो कि जब भी कोई कस्टमर कांटेक्ट करता है तो वो आपसे उन्हीं क्वेश्चन को चाहता है कि वो उसके एड्रेस हो जाएं। तो जैसे यहाँ पे मैं पहले भी इसको बारहा जब भी मेरे जिस सेशन होता है मैंने इसमें कहा कि अलीबाबा आपको कम्युनिकेशन में एक आपको फीचर देता है स्मार्ट रिस्पॉन्स का। और स्मार्ट रिस्पॉन्स में वहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको प्री सेट्स करके क्वेश्चन जो है वो लिख के दिए गए हैं, जो कि आप उनको आंसर लिख के रख सकते हैं कि अगर फर्ज करें आप अवेलेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को जो है उन क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए। और वो क्वेश्चंस क्या हैं, आज जैसे आपके B2B बिजनेस में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। एक जो सप्लायर है उसके जहन में क्या सवाल होगा, वो ये सप्लायर का जहन में सबसे पहले ये होगा कि इज दिस सप्लायर ट्रस्टवर्दी। ठीक है, उसके जहन में सबसे पहला डाउट तो ये होगा, पहला ये कंसर्न होगा कि क्या ये सप्लायर जो है वो एक अच्छा सप्लायर साबित होगा या नहीं होगा। सेकेंडली, हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि इज ही ऑफरिंग सैंपल्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द लीड टाइम। उसके बाद विल ही ऑफर कस्टमाइजेशन। और उसके बाद क्या हो सकता है जी, व्हाट विल बी द MOQ। ये मैंने कुछ ब्रीफ से क्वेश्चन है वो यहाँ पे निकाले हैं। आप अगर चाहें तो अलीबाबा माई कम्युनिकेशन में आपको अलीबाबा पे वहाँ पे मिलता है स्मार्ट रिस्पॉन्सेज का फीचर। और स्मार्ट रिस्पॉन्सेज में वो सारे के सारे जो आपको प्री फिल्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, और वो वही क्वेश्चन हैं जो कि कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में उसके जहन में सवालात होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो अब क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्स हो वो इन सब पॉइंट्स को कवर करता हो, तो उससे क्या होगा कि बायर इंटरेस्ट भी लेगा, और इंटरेस्ट लेके आपसे कांटेक्ट भी करेगा और आपको रिप्लाई भी देगा। तो इसमें एक चीज़ ये आ गई यहाँ पे हमारे समझने के लिए कि हमें जब भी हमने RFQ सबमिट करनी है, तो RFQ सबमिट करते हुए हम क्या करें, हम उसको जो है वो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखें। तो इसमें एक जहाँ पे टिप हम लोग और ऐड कर लेते हैं, एक तो ये है कि आप इसको जो है कीप इट सिंपल रखें। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट चीज़ उसके ध्यान में हो सकती है कि कोई डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो आप डिस्काउंट भी कोई दे सकते हैं उसको। अच्छा, डिस्काउंट के बारे में आप ये याद रखिएगा कि हमेशा डिस्काउंट आपका जो होना चाहिए वो टाइम सेंसिटिव डिस्काउंट होना चाहिए। टाइम सेंसिटिव डिस्काउंट से क्या मुराद है कि आप ये ना करें कि जी मैं आपको 10% डिस्काउंट ऑफ करूंगा। 10% डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो आप उसको बाउंड भी कर दें कि 10% डिस्काउंट करने के लिए इफ़ यू विल ऑर्डर बिफोर 1 मई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको टाइम सेंसिटिव डिस्काउंट ऑफर करेंगे। उससे क्या होगा कि ये एक तरह से फोमो क्रिएट करेगा। मार्केटिंग में एक टर्म यूज की जाती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो जब तक आप उसको डेडलाइन नहीं देंगे, जब तक डिसीजन की डेडलाइन नहीं होती, तब तक नॉर्मली डिसीजन नहीं लिया जाता। तो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट्स अपने कभी भी आप ओपन डिस्काउंट्स ना दें, हमेशा उनको टाइम सेंसिटिव डिस्काउंट जो है वो ऑफर करें। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई एग्जांपल हो, एक न्यूज़ लेटर, एक लेटर की, एक रिप्लाई की, जो कि जिससे हम कुछ लर्न कर सकें कि हमें कैसे इसको करना चाहिए अप्रोच। तो मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये हम लोग स्क्रीन पे आ गए।
let me show you the मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक एग्जांपल है जी। एक इसको हम कहेंगे कि ये एक बैड कम्युनिकेशन की एग्जांपल है कि इसमें क्या हो रहा है कि आपको आपने कांटेक्ट किया, आपसे उसने कांटेक्ट किया या आप अप्रोच कर रहे हैं आरएफपी को, तो आपने सिंपली रिप्लाई कर दिया कि दिस इज एमी फ्रॉम एक्स वाई कंपनी एक्स, अटैच्ड इज आवर कंपनी सेल्स कैटलॉग फॉर योर रेफरेंस, प्लीज टेक अ लुक एंड कंफर्म विच प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड योर रिक्वायर्ड ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने कस्टमर को सोल्यूशन को नहीं दिया। मैं अभी आपको एक गुड एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो फिर वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि इसमें किन चीज़ों का कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं शामिल की गई। तो आपने स्ट्रेट अवे इसको यहाँ पे अपनी कैटलॉग दे दी और कैटलॉग में आपने कहा जी प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट देख के आप मुझे बता दें कि आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे अब हमारे सामने है ये गुड एग्जाम्पल, और गुड एग्जाम्पल हमारे सामने ये है। इसको हम गुड एग्जाम्पल को देखते भी हैं, और गुड एग्जाम्पल को देखते हुए यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे थे, हम इन पॉइंट्स को भी देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स को किया गया है, मद्देनजर रखा गया है या नहीं रखा गया। तो सबसे पहले क्लाइंट का कंसर्न हमने कहा था होगा कि क्या ये सप्लायर जो है वो ट्रस्ट वर्दी होगा या कॉम्पिटेंट एनफ है कि मैं इसके साथ काम करूं। तो हमने लिखा कि थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी एंड द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, आई एम सारा फ्रॉम कंपनी एक्स। आपने यहाँ पे उसको बता दिया अ प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर फाउंडेड इन 1998, यानी कि आप 1998 से काम कर रहे हैं। देन आपने यहाँ पे क्या किया कि उसको आपने यहाँ पे कोटेशन सेंड की, और ना सिर्फ आपने उसमें कोटेशन सेंड की, आई हैव अटैच्ड 2 कोटेशंस फॉर 2 सेपरेट ऑप्शंस। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने उसको 2 ऑप्शन दिए। क्लाइंट्स को आपने ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन देंगे तो आपका वो मेच्योर होने के चांसेस उसके निस्बतन ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट कोटेशन जो है क्या हुआ कि वो इज फॉर द बाउल दैट यू सिलेक्टेड, ये उसकी है जो कि उसने सिलेक्ट किया, और उसका क्या इशू है, हमारे पास वो स्टॉक में नहीं है, ठीक है, और उसके लिए हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज द बाउल सिमिलर टू द वन दैट यू एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन। अब आपने दूसरा बाउल जो ऑफर किया उसको, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप उसने प्रीवियस वन में इंटरेस्ट शो किया है। और इसका फायदा क्या है, इसमें ये 2 फायदे हैं। एक तो ये इन स्टॉक है और ये रेडी टू शिप है। तो आप देखें इसकी फ्लो भी देखें कॉन्वर्सेशन का, पहले अपने बारे में बताया, फिर 2 ऑप्शन दी। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर यहाँ पर अभी तक किन किन चीज़ों को कंसिडर कर लिया, यहाँ पर उसने ट्रस्टवर्दीनेस को भी कर लिया, उसके बाद लीड टाइम को भी करेगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं जो हमारा गुड एग्जांपल है। सेकंड, उसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे फॉर बोथ ऑप्शंस वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, आपने बजाय इसके कि वो आपसे पूछता आपने जो है वो पहले ही शिपिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली बाय सी। और बाय सी आपने क्यों की, आपने बाय सी इसलिए की ताकि आप उसके पैसे बचा सकें। ठीक है, वो कहेगा ये कितना अच्छा सप्लायर है जो मेरे पैसे बचा रहा है। एडिशनली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च एक्सपो, तो आपने ये भी बता दिया कि मार्च एक्सपो में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 5% डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं। किनके लिए, अलीबाबा कस्टमर्स के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। यहाँ पर लास्ट एक चीज़ अगर आप और ऐड कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी, और वो ये है कि आप यहाँ पर एंड में जो है ना हमेशा जो है वो क्वेश्चन किया करें, कोई भी क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू आपका उसका होगा, आपकी कंपनी के रिलेटेड या आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड। उससे क्या फ़ायदा होता है, तो होगा ये कि एंड में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का यूजुअली जो है ना वो क्लाइंट आपको आंसर देगा, और आंसर देगा तो आपकी वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हमें जो इशू आता है, ठीक है, हमें ये तो समझ आ गई कि हम इसको लिख लें, इस तरह से लिख लें, तो लेकिन ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि लैंग्वेज जो है ना वो हमारे लिए थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ना ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ऑप्शन अवेलेबल है, अब अवेलेबल है एआई लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी का इंटरफेस आपके सामने ओपन है, आप इसको करेंगे, इस यूआरएल को ओपन करेंगे chat.openai.com/ आगे चैट लिखेंगे तो आपके सामने यही इंटरफेस आ जाएगा। तो ये एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये आपको राइट करके दे सकता है, और ये और भी बहुत से काम आपके लिए कर सकता है। तो जैसे अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, लेट सपोज कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट को जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट किया है मैंने। इसको बेशक आप ना पेस्ट करें लें, अगर आप करना भी चाहें तो कर भी लें, बाद में हम इसको फाइन ट्यून भी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से इसको कर दिया, इतना कॉपी किया। अब इस सबको मैं एक दफा फिर कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सारा मेरा टेक्स्ट है और इससे ऊपर मैं जो है ना इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा। प्रॉम्प्ट में हम उसे प्रॉम्प्ट कह लें या आप उसको इंस्ट्रक्शन कह लें। मैं उसे कहता हूँ कि जी राइट अ रिप्लाई टू अ कस्टमर हु हैज़ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इसको हमने एक प्रॉम्प्ट दिया। फॉलोइंग में क्या हो गया, नीचे हमने कस्टमर की सारी जो रिप्लाई थे वो सारी हमने पेस्ट कर दी। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ये सेंड का बटन है, इसको हम एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे इसको लिखेगा डियर कस्टमर। ये उसने उसको लिखना शुरू कर दिया और यहाँ पर आपको जो है वो उसने डिटेल में लिख दिया। ठीक है जी, तो टेम्पलेट आपको मिल गया। यहाँ पे योर नेम आ गया, योर नेम की जगह अपना लिखें, कस्टमर की जगह कस्टमर का नाम लिख दें। तो अब इसमें यहाँ पे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आपने प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, लोगो भी आ गया, प्रोडक्ट का पूरा नाम आ गया। अगर आप चाहते हैं इसको तो इसको आप फाइन ट्यून कर लें। लेट सपोज कि ये आपका मॉडल नहीं था, तो अब आपके लिए बहुत सिंपल है कि आप इस सारे को कॉपी करें और सारे को कॉपी करके इसमें जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो आप उसको ऐड कर लें। अगर आपको पता हो तो राइटिंग में टोन ऑफ वॉइस भी होती है। अगर आप यहाँ पे गूगल करें टोन ऑफ वॉइस है, तो टोन ऑफ वॉइसेस जो है वो मुख्तलिफ होती हैं कि आप जैसे यहाँ पर है आपकी सीरियस टोन ऑफ वॉइस हो गई, आपकी परसुएसिव हो गई, फनी वॉइस हो गई, कैजुअल हो गई। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको कस्टमर को सॉरी चैट जीपीटी को ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि जब वो रिप्लाई लिखे तो किस टोन ऑफ वॉइस में लिखें। यहाँ पर आप उसे कह सकते हैं, अब आप उसे कहेंगे री राइट, हम उसे कह रहे हैं कि इसी को दोबारा राइट कर दो, द सेम मैसेज इन आ परसुएसिव टोन। अब मैंने उसे कहा कि इसी को दोबारा जो है ना वो परसुएसिव में लिख दो। और अब उसको क्या कर रहा है, उसने उसी को रीराइट कर दिया और एक परसुएसिव टोन में राइट डाउन कर दिया। तो आप अगर इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है ना वो उसने डिस्काउंट नहीं ऑफर किया, तो आप उसको डिस्काउंट भी कर सकते हैं, या मतलब वो भी मेंशन कर सकते हैं। या करें री राइट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज वेल। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आप क्या एंटर करना चाह रहे हैं, ये वही इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी लेआउट की थी यहाँ पर, और हम उसको कह रहे हैं कि इसको भी इंक्लूड करो। तो अब इसके लिए हम उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट available when order will be placed before
फर्स्ट में, उसके बाद आइटम्स आर रेडी टू शिप। लेट्स सपोज आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, और उसके बाद आप कह रहे हैं नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमने उसे कहा कि तुमने जो ऊपर लिखा लेटर उसमें ये भी शामिल कर दो। तो अब उसने क्या करेगा, वो लुकिंग फॉर द ये आ गया और अगेन लिख दिया, और हैट्स आ गए जी 13 डिफरेंट कलर्स में आ गए, और साइज ये आ गई। द बेस्ट पार्ट, अब यहाँ पे आ गया द बेस्ट पार्ट, यू कैन कस्टमाइज। ठीक है जी, तो अब क्या हो गया, एंड द गुड न्यूज कीप कमिंग, वी आर करंटली ऑफरिंग 10% डिस्काउंट फॉर ऑल आवर ऑर्डर्स बिफोर May 1st, plus there is no minimum order quantity. That means you can take advantage of our unbeatable prices and still get the exact quantity you need. तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को यूज करके इफेक्टिव जो है लेटर्स या रिप्लाईज जो है वो लिख सकते हैं। ना सिर्फ आप लेटर्स और रिप्लाईज लिख सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह की राइटिंग सिचुएशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज इट। ये हमने ये देखा कि हमारे पास RFQ किस तरह की अवेलेबल है, कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं। बायर की टाइप्स को देखा हम लोगों ने, ब्रॉन्ज सिल्वर के डिफरेंस को समझा, और परफॉर्मेंस स्कोर है आपने उसको कैसे मेंटेन करना है और वो आपकी स्टार रेटिंग पे कैसे इफेक्ट करता है वो देखा। पॉलिसीज क्या है RFQ की, राइट्स आपने कैसे चेक करने हैं, ग्रीन पास क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और रिवार्ड्स आपको कैसे मिलेंगे। ये डिस्कस करके हमने सेकंड पार्ट में ये पॉइंट स्टैब्लिश किया कि अगर हम रैंक हो भी जाएं तो इन दी एंड बात आएगी हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर कि हम कैसे क्लाइंट के जो सवालात हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए हमने कुछ पॉइंट्स भी लेआउट किए, फिर हमने एक एग्जांपल देखी एक अच्छे लेटर की और एक बैड लेटर की एग्जांपल देखी, और उसके बाद हमने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक लेटर भी, एक रिप्लाई भी लिखा। तो आप इसको आई बिलीव के इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पूरे बिजनेस में, और आई होप कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आई एम हियर। जी, ओवर टू यू मार भाई। जी जी अजय भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हमारे पास वैसे तो लोग कम है, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिलेटेड टू RFQ, या अगर आप लोगों को इशू आ रहा हो या कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू जितनी भी डिटेल्स आतिफ भाई ने शेयर करी है, तो Q&A सेक्शन भी ओपन है और चैट बॉक्स भी। हम 4 से 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स को देंगे, सो आप लोग अपने जो है वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर कोई बात भी करना चाह रहा है तो डायरेक्टली हैंड रेज कर सकता है, तो मैं अलाउ टू टॉक कर दूंगा उनको, एंड दे कैन स्पीक एंड आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली। आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है। अगर एंड में आतिफ भाई आपको कुछ ऐड करना है सो यू कैन ऐड, देन फिर हम एंड कर देते हैं। एक क्वेश्चन आया है, मैं उसको आंसर कर देता हूँ
ये जो ठीक 9 है। to 6 AM और 4 to 6 PM है ना, ये GMT आपने अगर देखा हो तो GMT +8 लिखा हुआ था आगे। अगर आपको नहीं पता तो GMT हम लोग जो पाकिस्तान है वो GMT +5 के ऊपर है। तो यानी कि समझ लें कि आप ये 9 to 6 इन टाइम्स में आप 3 घंटे का और इजाफा कर लें। यानी कि अगर इसको आप पाकिस्तान टाइम के हिसाब से मैच करना चाह रहे हैं, करना चाह रही हैं, तो ये जो 9 वाला टाइम आपका होगा ये चला जाएगा 12 पे, यानी 12 PM से 1 PM के दरमियान एक अच्छा टाइम कंसिडर किया जा रहा है। और देन उसके बाद जो आपका नाइट में है वो आपका चला जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7 PM से आप समझ लें कि इसमें भी 1 AM तक। मैं यहाँ पे चैट में टाइप भी कर देता हूँ कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा, मैं टाइप कर देता हूँ आंसर, कि जो ये बनेगा 12 PM से आपका, नहीं ये टाइम फ्रेम आई थिंक आपने जो मेंशन किया वो डिफरेंट है। मैं एक मिनट आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा देता हूँ टाइम फ्रेम कौन सा था। हाँ, टाइम आपका जो है वो है, जो ओरिजिनल टाइम सजेस्टेड था वो था 9 to 10 AM और 4 to 6 PM, ये ओरिजिनल सजेशन था। और अगर आप इसको इसमें 3 घंटे ऐड कर लें, सॉरी इसमें आप करेंगे, क्यों जी माधव, इसमें 3 घंटे लेस करेंगे हम शायद। लेस करेंगे। हाँ लेस करेंगे, तो आप इसको करेंगे तो ये 9 से हो जाएगा 6 और 6 से 7 AM हो जाएगा। और जो आपका दूसरा टाइम है वो आपका चला जाएगा 1 PM से 3 PM तक। ये टाइम जो मैंने लास्ट मेंशन किया ये आपके पाकिस्तान के टाइम हिसाब से हैं कि 6 से 7 के दरमियान सुबह या फिर 1 से 3 के दरमियान दोपहर में। ये 2 टाइम आइडियल टाइम है आपके रिप्लाई के। अच्छा, आई गेस स्क्रीन आपकी शो नहीं हुई थी, आप चैट बॉक्स में एक दफ़ा वो कर दें ताकि जो है वो अगर किसी को सेव करना हो तो वो सेव कर। मैं एक मिनट करता हूँ, मैंने टाइप तो उनको किया है, मैं दोबारा करता हूँ। 6 AM to 6 से 8 AM 7 7 AM। ये ठीक देखें, है। ये आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है जो सजेस्टेड है। इसमें हम -3 करेंगे तो हमारा पाकिस्तान का टाइम निकल आएगा। ये मैं चैट में भी टाइप कर देता हूँ ताकि चैट में जो हमारे पास टाइम आया, हाँ आपने टाइप कर दिया 6 to 7 AM मॉर्निंग में आ गया, और उसके बाद 1 to 3 ये आफ्टरनून में आ गया। ठीक है। आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू सो मच आतिफ भाई जी आज के सेशन के लिए। और थैंक यू सो मच जिसने ज्वाइन किया आज का सेशन। और एडवांस ईद मुबारक ऑल्सो सबको। मेरी तरफ सो से भी। ठीक है, तो आज का सेशन हम फिर यहीं एंड करते अल्लाह हैं। हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।